हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को किस टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप को क्लासिफाई करने के ये आपके बेसिस हैं। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। इसके बाद में लास्ट जो हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एक एक करके हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप में। इन सभी बेसिस को आज अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप एट विल, सेकंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पार्टनरशिप को इस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल, such partnership exists on the will of the partners. It can be brought to end whenever any of the partners give notice of his intention to do so. यानी कि जब भी कोई पार्टनर चाहता है वो पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं पार्टनर्स आपस में, और जब चाहे उसे ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगला है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पर्टिकुलर वेंचर्स के लिए बनने वाली पार्टनरशिप है। तो ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म for undertaking a particular venture. It comes to an end automatically with the completion of the venture. जैसे ही वेंचर कंप्लीट हो जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑटोमेटिक वाइंड अप हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर में हम पार्टनरशिप को जो बांट सकते हैं, नंबर फर्स्ट फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, सेकंड flexible partnership. Fixed term partnership, such a partnership is a fixed period of time, say 2 years, 5 years or any other duration. The partnership comes to an end automatically at the expiry of the period. यानी कि जैसे ही पार्टनरशिप का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद में ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप एट विल ही होती है। इसके अंदर पार्टनरशिप विच आर फॉर्म नाइदर फॉर ए फिक्स पीरियड नॉर फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। मैंने बताया ये एक तरह से पार्टनरशिप एट विल ही होती है जिसमें पार्टनर्स जब चाहे पार्टनरशिप को ओपन कर सकते हैं और जब चाहे उसे क्लोज कर सकते हैं, उसे वाइंड अप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इस टाइप से हम दो टाइप से इस पार्टनरशिप को बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट जनरल पार्टनरशिप, नंबर सेकंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप बाय नेचर, पार्टनरशिप इज जनरली ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज। ऑल पार्टनर्स मस्ट फुलफिल ऑल ऑब्लिगेशन इन लाइबिलिटीज बाय फंड्स ऑफ पार्टनरशिप एज वेल प्राइवेट असेट्स ऑफ पार्टनर्स इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरत हो तो वो उन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी पार्टनरशिप की, बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करने होते हैं। तो जनरली जो पार्टनरशिप होती है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके अंदर इन दिस लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन लिमिटेड, ओनली अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन बी लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके अंदर जब अगर एक कोई फर्म रजिस्टर्ड है और उसमें लिमिटेड पार्टनरशिप अगर बना रखी है तो उसमें एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। अगली ओर अपन बढ़ते हैं। एक नए टाइप की जो पार्टनरशिप है आजकल जो होती है वो होती है नाउ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कैन आल्सो बी फॉर्म एज पर द न्यू लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड द कंपनी एक्ट। इन दिस लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज लिमिटेड। इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी उनके द्वारा कंट्रीब्यूट की गई कैपिटल तक ही लिमिटेड रहती है। ये नई टाइप की पार्टनरशिप आजकल रजिस्टर होती है। अगली ओर बढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी।
सेम अपन ने डिस्कस कर रखा है ऊपर, उसी तरह से ये भी जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और तीसरे टाइप की जो हमने पढ़ी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन तीनों को ही हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगली ओर बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, लीगलिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट है लीगल पार्टनरशिप और सेकंड है इलीगल पार्टनरशिप। तो लीगल पार्टनरशिप क्या होती है? लीगल पार्टनरशिप व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एज पर द लॉ ऑफ नेशन एंड बाउंड ऑल द लॉ, देन इट इज कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप लॉ के अकॉर्डिंग बनती है, सारे लॉ को बाउंड करती है, अबाइड करती है, तो उस पार्टनरशिप को हम लीगल पार्टनरशिप करते हैं। तो अदर हैंड अगर बात की जाए इलीगल पार्टनरशिप की, तो व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म वायलेट्स द लॉ ऑफ द कंट्री देन इट बिकम्स इलीगल पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप लीगल नहीं है वो इलीगल है, यानी कि वो पार्टनरशिप जो अपने नेशंस के, अपने कंट्री के लॉ को फुलफिल नहीं कर पाती, उस टाइप की पार्टनरशिप को हम इलीगल पार्टनरशिप कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें दो टाइप की पार्टनरशिप है, फर्स्ट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और सेकंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप वो होती है जो पार्टनरशिप एक 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है। फर्म्स के रजिस्ट्रार से जाकर जब फर्म को रजिस्टर करा लिया जाता है तो उसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। और दूसरा जो होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, इसमें पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप रजिस्टर करा भी सकते हैं, आप नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन कराने का एक फ़ायदा है कि आप अदर बिजनेस पर शू कर सकते हो, उस पर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।